हेलो पीपल, व्हाट्सअप। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल और सब अच्छे से वर्क कर रहे होंगे, सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एग्जाम्स आ रहे हैं, सभी अच्छे से कर रहे हैं। तो मैंने पार्ट 3 तो अपलोड कर ही दिया है, गेस। हाँ, कर दिया मैंने। अच्छा, वो सब छोड़ते हैं और जल्दी से आ जाते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड। देखो, लास्टली हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना। एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे लोग आज हम करने वाले हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। अब जो इन्फेक्शियस डिसीज हमने देखे थे, हमने क्या देखा था कि जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उनको हम कम्युनिकेबल डिसीजेस भी बोलते हैं। तो इन्फेक्शियस डिसीजेस जो होते हैं वो स्प्रेड कैसे होते हैं? वो एक अच्छे भले इंसान को बॉडी में घुस जाते हैं। किस इंसान की बॉडी में से? इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में से। तो इन्फेक्टेड पर्सन जिसको वो कोई तरीके का डिसीज हो रखा होता है, जो सिर्फ इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इन्फेक्शियस डिसीजेस जो सिर्फ स्प्रेड हो सकते हैं, ना कि उनके बारे में लाइक जो कॉमन कोल्ड होता है वो तो स्प्रेड हो सकता है ना आसपास, है ना, हो सकता है ना, वो हमने पहले भी देखा हुआ है कौन कौन सी स्प्रेड हो सकते हैं, कौन कौन सी नहीं हो सकती, राइट। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, वो चाहे उसमें झूठा खा लो या कुछ भी कर लो, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस नहीं इन्फेक्शन कॉज करेंगे, नहीं वो एक दूसरे में कम्युनिकेट होंगी, नहीं वो एक दूसरे में इंटरेक्ट करेंगे, मतलब नहीं वो अंदर एक दूसरे के एक अच्छे पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से अच्छे पर्सन की बॉडी में घुसेंगे, हेल्दी पर्सन के में नो। सिर्फ इन्फेक्शियस डिसीजेस के केस में ही ऐसा होता है कि इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में से हेल्दी पर्सन की बॉडी में चले जाते हैं जो डिसीजेस होते हैं। और वो स्प्रेड कैसे होते हैं, किसके थ्रू? एयर के थ्रू होते हैं, वाटर के थ्रू होते हैं। जो उनका मीन्स ऑफ स्प्रेड जो होता है वो होता है एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स होते हैं लाइक फ्लाइज एंड ऑल। जो कैरियर्स होते हैं उनको वेक्टर्स बोलते हैं, जो कैरी करते हैं उन डिसीजेस को एक दूसरे से मतलब स्प्रेड करते हैं, उनको कैरी करते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सो नाउ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो एयर ट्रांसमिटेड डिसीजेस आर इजियर टू कैच। अब आप सोचोगे भाई ये क्या है? देखो, एयर ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो होते हैं वो इजी होते हैं कैच करने में, क्योंकि मतलब वो जैसे इन्फेक्टेड पर्सन ने कफ किया तो उसके जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसका सलाइवा जो होता है वो बाहर आ जाता है, राइट। उसके अंदर ही होता है हमारा वायरस है, जो भी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया और वट एवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऐसे पैथोजन होता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा, मतलब हमारे अंदर नहीं होता, हम तो सेफ है, ओके। तो जो बीमार होते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके अंदर होता है वो, ठीक है। तो वो क्या, जैसे ही वो स्नीज करता है या कफ करता है तो वो बाहर आ जाता है, राइट। तो वो जो देखो यहाँ पे पढ़ो, देखो, स्मॉल ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट टू ड्रॉपलेट न्यूक्लिया इन दिस जोन। तो वो इस जोन में, सिर्फ इस जोन में क्या होती हैं, वो उसमें से बाहर आ जाती हैं। जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एयर में रिमेन करती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे एयर में थोड़ी देर बची हुई होती हैं। लेकिन जो बिग ड्रॉपलेट्स होती हैं वो जमीन पे बैठ जाती हैं, ठीक है, जमीन पे स्टिक हो जाती हैं, जो हैवी होती हैं, बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स होती हैं, ओके। सो दिस हैपेंस। और यहाँ पे ड्रॉपलेट निकले कैरिड इन एयर करंट्स फॉर मिनट्स टू आवर्स। और जो ये जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं एयर में मिनट्स से लेके आवर्स तक के लिए स्टे करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन केसेस ऑफ कोरोना यू हैव टू, इट इज मस्ट टू वेयर द मास्क। क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हो, मे बी वहां पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन क्रॉस करके गया हो और आप वहां पे जा रहे हो, तो वो आप उसको उस वायरस को इनहेल कर लो, मतलब तो वो आपके अंदर चला जाएगा, राइट। दैट इज नॉट सेफ फॉर यू पीपल, सो दैट्स व्हाई डॉक्टर्स आर आस्किंग यू पीपल टू वेयर द मास्क wherever you go, no matter, okay। नाउ आगे है थ्रू एयर। अभी तो हमने देखा कि कैसे होते हैं, एयर, वाटर, फूड वगैरह वगैरह के थ्रू होते हैं। अभी हम वन बाय वन सबको देखते हैं कैसे होते हैं। तो थ्रू एयर होता है बाय स्नीजिंग, कफिंग। देखो, जब कोई स्नीज करता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, जब कोई स्नीज करता है या कफ करता है लाइक लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, जब वो ऐसे करते हैं तो क्या होता है, ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। और जब वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, क्योंकि वो तो इन्फेक्शियस पर्सन की बॉडी में से निकले हुए हैं, तो वो अच्छे भले इंसान की बॉडी में, हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं उस एयर के थ्रू। क्योंकि वो आदमी स्नीज कर रहा है, अगर उसने भी मास्क पहना हुआ है तो दैट इज वेरी गुड, ओके। और इफ ही इज कैरिंग अ हैंकी, सो इट इज वेरी वेरी गुड। तो वो एयर में स्प्रेड नहीं होंगे, वो सारी हैंकी पे स्टिक हो जाएंगे, या फिर वो कोई टिश्यू पेपर है तो भी, ओके। सो लाइक कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, एक लंग डिसऑर्डर होता है वो, वैसे उसमें कफिंग होती है एंड ऑल दैट। तो वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। तो उससे भी, क्योंकि उसमें कफिंग होती है, तो कफ
नॉर्मल हमने देखा कफिंग स्नीजिंग से तो वो स्प्रेड होता है, तो कॉमन कोल्ड में स्नीजिंग होती है, इसमें कफ होता है, न्यूमोनिया वगैरह भी एक दूसरे में स्प्रेड हो सकते हैं बिकॉज दे आर कम्युनिकेबल डिसीजेस. ओके, एंड बाय व्हाट विल दे स्प्रेड? बाय एयर. थ्रू एयर वो स्प्रेड हो सकते हैं एक दूसरे अच्छे हेल्दी पर्सन और इन्फेक्टेड पर्सन के ओके बीच में. नाउ थ्रू वाटर, अब देखो थ्रू वाटर का क्या मतलब है? वो कंटामिनेटेड, अगर कोई अच्छा हेल्दी पर्सन कंटामिनेटेड वाटर, व्हाट डू यू मीन बाय कंटामिनेटेड वाटर? कंटामिनेटेड वाटर मतलब जो वाटर जिसमें जो माइक्रोब्स या जर्म्स को कैरी करता है, पॉल्यूटेड और वी कैन से ओके, सो दैट वाटर इज नोन एज कंटामिनेटेड. कंटामिनेटेड सिर्फ वाटर ही नहीं, एयर भी हो सकता है, ठीक है. तो थ्रू वाटर कैसे? द माइक्रोब्स एंटर इनटू आवर बॉडी बाय ड्रिंकिंग, ईटिंग पोल्यूटेड एंड कंटामिनेटेड वाटर. जब हम अच्छा खाना नहीं खाते, हम कंटामिनेटेड फूड लेते हैं, कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक करते हैं, ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स कैसी क्रिएट हो सकती हैं, मतलब वो वायरस तो एंटर करेगा ही हमारी बॉडी में, राइट? सो so if the person is drinking the contaminated water, तो वो जो वायरस होता है वो उसके अंदर स्प्रेड हो सकता है बाय, और कैसे कैसे डिसीजेस कॉज कर सकता है, लाइक कॉलेरा, एमोबिक dysentery and etc kind of diseases can be caused in the person, ठीक है. नाउ वेक्टर्स के थ्रू देखते हैं. वेक्टर्स मतलब फ्लाइज एंड ऑल दीज. तो ये देखो क्या करते हैं. Some organisms like female Anopheles mosquito, ये Anopheles mosquito जो है, this is a very dangerous mosquito people, very dangerous mosquito. ये फीमेल मॉस्किटो होती है और ये क्या करती है, जो ये also works as a vector of disease. ये क्या करती है, कैरियर की तरह वर्क करती है डिसीज. लाइक मलेरिया, ये कैसे डिसीजेस कॉज करती है? जैसे कि मलेरिया होता है, डेंगू होता है, येलो फीवर, इस तरीके के डिसीजेस को कॉज करती है, जिसको भी लाइक इन्फेक्टेड पर्सन से बाइट किया इसने और किसी अच्छे अच्छे से उस हेल्दी पर्सन के अंदर जाके उसने बाइट कर लिया, तो वो डिसीज को कैरी करके दूसरों तक ट्रांसमिट कर रही है. नाउ थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये है सिफिलिस, एड्स स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. मतलब जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं जो पीपल होते हैं, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर भी एंटर कर जाता है. तो ये कुछ तरीके होते हैं, हमने देख लिए. एड्स वायरस कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अगर ब्लड के थ्रू अगर ब्लड कोई दूसरे को, लाइक अभी किसी को ब्लड की नीड पड़ जाती है, तो ब्लड बैंक में अगर सपोज वो ब्लड नहीं मिलता, तो किसी को बुलाते हैं कि हाँ भाई आप अपना ब्लड दे दीजिए, किसी को डोनेट कर दीजिए. तो अगर वो पर्सन जिसने ब्लड डोनेशन किया है वो इन्फेक्टेड है, तो क्या होता है, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है, वेट, सो इफ द पर्सन इज इन्फेक्टेड, तो क्या होता है ना, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, वो क्या करता है, ब्लड डोनेट कर देता है. जब वो जो ब्लड उसका इन्फेक्टेड, उसके अंदर तो वायरस है, उसके अंदर तो बैक्टीरिया है, जो भी काइंड ऑफ डिसीज है कह लो, ठीक है, तो वो जब किसी अच्छे उसके हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर करता है उसका ब्लड, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है. ओके, एंड फ्रॉम द मदर ऑफ हर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ये एड्स की जो प्रॉब्लम अगर मम्मा को है, तो ये उनके बच्चे को भी हो सकती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, प्रेगनेंसी. एंड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, मम्मा अपने बच्चों को जो दूध पिलाती है, मम्मा का जो दूध पीते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स नहीं कह सकते हम, छोटे स्मॉल बेबीज जो होते हैं, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो उनको भी ये डिसीज जा सकता है, क्योंकि वो मिल्क भी मम्मा की बॉडी में से आ रहा है एंड द बॉडी इज इन्फेक्टेड. सो यू अंडरस्टैंड. अब एड्स क्या है, एड्स की पूरी डेफिनेशन हम देख लेते हैं पहले, तो क्या है, और इसको डिटेल में आराम से पढ़ते हैं, ठीक है. तो एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. बच्चा ये एक इसकी ये तो आपको लर्न करनी पड़ेगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन कम एज 1 to 2 marks क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. मेनली 1 mark क्वेश्चन, बट इट इज इंपॉर्टेंट, सो मे बी 2 mark क्वेश्चन, ठीक है. तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, अभी हम ये देखते हैं. वी हैव ऑलरेडी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. HIV के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं, तो अभी हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि एड्स क्या होता है. जब देखो, पहली बात तो इसमें डेफिनेशन नहीं दी मैंने, मैं बता देती हूँ एड्स क्या होता है. एड्स ये होता है कि जब बहुत सारे डिसीजेज आपको आपकी बॉडी पे एकदम से अटैक करते हैं, मतलब सडनली अटैक करते हैं बहुत सारे डिसीजेज आपकी बॉडी पे, तब आपको हो जाता है एड्स. जब बहुत सारे डिसीज आपकी बॉडी के अंदर एक साथ हो जाते हैं, लाइक पहले हो गया आपको थोड़ा सा नॉर्मल कफ एंड कोल्ड, अगर वो क्योर नहीं किया ढंग से, तो देखो एड्स बेसिकली तभी होता है जब किसी को HIV होता है, ठीक है. तो HIV मतलब
वो होता है HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये वायरस अगर किसी को होता है, क्योंकि इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, मतलब ये डायरेक्टली ही, ये जैसे कोई और वायरस होता है, कोई लंग वायरस होता है, तो जो लंग्स का वायरस होता है वो सिर्फ लंग को अटैक करता है, ठीक है, सिर्फ लंग्स को अटैक करता है, राइट। लेकिन जो जो कोई और लाइक अदर वायरस है, वो क्या करता है, कोई स्टमक को अटैक करता है, कोई लंग्स को, कोई लीवर को एंड ऑल दैट, ठीक है। बट जो ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ये डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है, और इसके लिए कोई भी दवाई नहीं है, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही तो हमारा दवाई का सेंटर होता है ना। लेकिन इसके लिए कोई दवाई इसीलिए नहीं क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम पे ही डायरेक्ट अटैक करता है, तो इम्यूनिटी सिस्टम को इतना टाइम नहीं मिलता वो इसकी वो बनाए, मतलब इसकी कोई वैक्सीन इसीलिए नहीं क्योंकि एक्चुअली दिस इज अ वायरस, ओके। Now, method AIDS is caused by a retrovirus. अब पहले एड्स के बारे में देख लें, बहुत हमने देख लिया ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बारे में, अब एड्स देख लेते हैं, वापस कम बैक टू एड्स। सो एड इज कॉल्ड बाय अ रेट्रोवायरस विच इज HIV, हमने पहले देख लिया क्या है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब ये हो जाता है तो हमारी इम्यून सिस्टम वीक होती जाती है डे बाय डे, और हम डेथ के क्लोज चले जाते हैं। डेथ होने बिल्कुल, मतलब उसमें तो अगर एक बार हो गया ना तो डेथ तो हमें मतलब पक्की ही पक्की है, 1-2 साल में, या जिसकी ज्यादा स्ट्रांग है तो 10 साल लग जाए, मे बी 9 साल लग जाए, बट वो हेल्दी नहीं रहेगा कभी भी, बेचारा बहुत परेशान रहेगा, ठीक है। और जब ये हो जाता है तो एड्स क्या होता है, जब अब हमारी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, अब अगर हमें कोई भी डिसीज, अगर कोई वायरस हमारे अंदर जाएगा तो वो कभी क्योर ही नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या है, ये क्या कर रहा है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे अटैक कर रहा है, ऊपर से फिर वो दूसरा और एड्स के लिए कोई और वायरस घुस जाएगा, कॉमन कोल्ड का वायरस आ गया, कोई और ट्यूबरक्लोसिस का वायरस घुस गया, या किसी भी टाइप का वायरस अंदर घुस जाता है, प्रोटोजोआ घुस जाता है, कोई भी मलेरिया एंड ऑल, सारे डिसीज हमें, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम तो पहले से ही उसे लड़ने में बिजी है, तो और के लिए तो टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो वीक होता चला जाता है, और इसीलिए एड्स में क्या होता है कि बहुत सारी जो जो डिसीज होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं एक साथ, ठीक है। अब मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, अब कैसे होता है ये, द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन टेक्स प्लेस कैसे, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओके, यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल और ब्लेड, अगर जैसे लाइक ब्लेड ही नहीं, सिरिंज वगैरह में भी अगर डॉक्टर्स क्या करते हैं, किसी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन को उन्होंने इंजेक्शन लगाया, तो उसी इंजेक्शन से वो किसी ने दूसरे को लगा दिया, मतलब किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को लगा दिया, तो वो उसमें फिर एंटर कर जाएगा हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी उसके थ्रू, ठीक है, ट्रांसमिट कर देंगे। और ऐसी किसी नीडल को, है ना, नीडल का मतलब वही है, और ब्लेड, अगर ब्लेड यूज कर रहा है कोई, ठीक है। कोरोना वायरस में भी तो ये है, बार बार के लोग इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि अगर इन्फेक्टेड पर्सन को उसने ब्लेड लगाया, वही ब्लेड उसने वॉश करके हमें भी लगाया, तो हमें भी हो सकता है कोरोना, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट सेफ टू गो आउट फॉर अ बार्बर, ओके। दिस में ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर फोइटस, फोइटस मीन्स जो बेबी अंदर स्टमक में होता है, ओके। नाउ प्रिवेंशन ऑफ एड्स, अब भाई इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो अवॉइड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड को आप ना ही ले तो बेटर है। फिर दिस कैन बी डन बाय टेस्टिंग वेदर द ब्लड इज HIV नेगेटिव और नॉट, ये कैसे हम पता करेंगे कि हाँ भाई इसका ब्लड ठीक है या फिर मतलब इन्फेक्टेड है, हम HIV का मतलब उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे, अगर जिसमें कि मतलब HIV का टेस्ट कराएंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट ऑर्गन स्पेसिफिक भी देख ही लेते हैं आज, जिसको कंप्लीट ही कर देते हैं, पूरा तो नहीं हो पाएगा बट लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू। सो oh sorry, what is this happening with me, okay। तो बचा ऑर्गन स्पेसिफिक जो टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यू या फिर सॉरी ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन मैंने पहले भी मैं आपको बता देती हूँ, चलो आपको नहीं पता। तो मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, बेसिकली ये एक डिसीज है, मतलब मैनिफेस्टेशन अभी हम देखते हैं बाद में, ठीक है। जो डिसीज कॉज होता है उसे मैनिफेस्टेशन बोलते हैं एज अ रैंडमली आप याद रखो, इसका कोई ऐसे मीनिंग पर्टिकुलर नहीं है। तो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी बाय डिफरेंट मीन्स एंड गोज टू डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब वो किस तरह से बॉडी में घुसते हैं, डिफरेंट मीन्स से घुसते हैं और डिफरेंट ही ऑर्गन्स को और या फिर टिश्यूज को जाके अटैक कर देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया HIV में क्या होता है, वो इम्यूनिटी सिस्टम को अटैक करता है, ऐसे ही और सारे ट्यूबरक्लोसिस में लंग्स एंड ऑल दैट,
समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। फूड पॉइजनिंग में स्टमक को अटैक करता है, तो दैट्स ऑल द प्रोसेस। तो माइक्रोब सेकंड क्या यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज आर लाइकली टू गो टू द लंग्स, ठीक है। जो नोज के थ्रू एंटर करते हैं वो कैसे जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। बैक्टीरिया विच कॉज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स, दैट समझ में आया। एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर कि अगर वो बैक्टीरिया अगर आपके अंदर जाता है, ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, तो डायरेक्टली वो कैसा है, वो लंग्स पे अटैक कर रहा है, ठीक है। Microbes which enter through the mouth are likely to stay in the gut. Bacteria which causes thyroid या फिर बैक्टीरिया which causes jaundice. तो ये jaundice है और एक thyroid है। ये thyroid gland होता है आपके अंदर, आपके इस neck region में होता है। जैसे ये आपकी neck है, ये आपका face है, ठीक है। सपोज कर लो मैं इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये आपके जो ये नेक का रीजन होता है ना, ये इस रीजन में होता है आपका थायराइड ग्लैंड। मे बी आपने सुना होगा कभी किसी से, तो मैं वही बता रही हूँ आपको सिंपल सी चीज। तो इसी तरह अगर वो नेक के मतलब माउथ के थ्रू जाता है, तो माउथ तो डायरेक्टली वो आपके नेक से होते हुए नीचे तक जाता है, ठीक है। तो वो आपके वहीं गट में रुक जाता है, जो वॉइस बॉक्स होता है उसके ऊपर पास या नीचे, तो वहीं आसपास रुक जाता है वो बैक्टीरिया। एंड वो कैसे कैसे डिसीज कॉज करता है, थायराइड डिसीज कॉज करता है या फिर जॉन्डिस, ठीक है, और लिवर, ठीक है। या तो गट में रुकता है या फिर लिवर में रुकता है, ठीक है, लिवर, क्योंकि उसके बाद तो वो लिवर में जाता है, उसके बाद वो फिर स्टमक में एंड ऑल दैट। तो वायरस which causes AIDS enter the body through sexual organs during sexual contact and spread through the lymph to all parts of the body and damages the immune system. Obviously पहले ही बता दिया मैंने तो आपको, ठीक है, समझ गए ना आप। और हमने पहले भी देख लिया है कि वो किस तरह से हो सकता है, किसी इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, या फिर हम इन्फेक्टेड पर्सन की नीडल्स या फिर कुछ भी यूज करते हैं डॉक्टर्स एंड ऑल दैट, ठीक है। मदर की ब्रेस्ट फीडिंग से हो सकता है, ठीक है, या फिर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है, वो हम देख चुके हैं। वायरस विच कॉजेज जापानीज encephalitis that is brain fever. Okay, what is that, brain fever? वो क्या, encephalitis means Japanese encephalitis, basically that is brain fever, nothing but brain fever. So virus which causes brain fever enters the body through mosquito bite. और ना समझे आप, वो जो येलो फीवर हमने पढ़ा था ना, कौन सी मॉस्किटो थी वो फीमेल कुछ थी, है ना, फीमेल, शी वाज फीमेल एंटेप्लेस व्हाटएवर। सो वो जब हमें बाइट करती है तो क्या होता है, हमें हो सकते हैं ब्रेन फीवर, ट्यूबरक्लोसिस एंड अदर डिसीजेस। तो इसीलिए जब वो मॉस्किटो बाइट हमें करता है एंड दैट इन्फेक्शन थ्रू आवर ब्लड गोज टू द ब्रेन, ठीक है, क्योंकि हार्ट तो क्या करता है, ब्लड पंप करता है, हर जगह जाता है, ब्रेन में भी जाता है, तो वो ब्रेन में जाता है, ठीक है। वो एक बेसिकली डिसीज है ब्रेन के लिए, तो दैट इज अ ब्रेन फीवर। तो अंडरस्टैंड कर गए हो आप, समझ में आ गया आपको, समझ में आ ही गया होगा, इतने अच्छे से समझाया मैंने, है ना। अपनी तारीफ बहुत होगी। आगे देखते हैं, सॉरी, आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। बच्चा तो आई होप दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। Principles of treatment and list of few diseases we'll be discussing tomorrow in the next session. So I hope this session was very helpful to you people, and if you like this, so please like and comment me in the comment section, like the video, share the video with all your friends, and yes, if you loved this, please subscribe to the channel, please like the video, please share it, please turn on the notification bell, so whenever I upload a new video, you may be get tuned, okay, you may get notified. So thank you for watching बच्चा लोग, and enjoy करो, एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई भी करो, enjoy भी करो। and by the way मैं आपको बता दूं मेरा बर्थडे है tomorrow is my birthday, so thank you for watching, and sorry, today is my birthday, नहीं लाइक अभी टाइम मैं अपलोड तो इसे टुमारो कल करूँगी, लेकिन अभी जो एग्जैक्टली 12 है आज, तो 13 को कल मेरा बर्थडे है, तो कल ही मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी। तो कह लो आज या कल जो भी, तो कल 13 को मेरा बर्थडे है। सो थैंक यू पीपल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, and I'll see you soon with my another such informational session. Till then, take care and have a nice day. Bye bye.